नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार इंस्पायरिंग वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं अंबाराम प्रजापति। मेरे साथ आज टीचर नहीं है, पेरेंट्स से हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे आने वाला हर वीडियो हमारा आपको मिलता रहेगा। तो अंबाराम प्रजापति जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप पेरेंट्स हैं, दो बच्चे हैं आपके। जी सर, मेरे बारे में तो क्या है, मैं ग्राम बिघनौतीपुरा में रहता हूं और वहां पे मैं सीएससी जन सेवा केंद्र चलाता हूं और बहुत सारे मतलब अपने घर के काम छोटे मोटे देखता हूं, साथ साथ में स्कूल की भी मतलब बच्चों की पढ़ाई वगैरह का ध्यान देते हैं। हालांकि अभी तो कोई कोरोना वोरोना चल रहा है तो वैसे कोई बच्चे बच्ची ध्यान दे नहीं रहे, क्योंकि जब भी अपन उनसे बोलो कि आप स्कूल किताब पकड़ो तो किताब तो नहीं पकड़ेगा, भी मोबाइल पकड़ के चले जाएगा। ऐसा ऐसा समय आ जाता है जबकि जब मैं मोबाइल चार्ज लगाने जाऊँ तो मोबाइल चार्ज होने नहीं देगा, वो निकाल के पिन गेम खेलने लग जाए। ये बात है। हर मोबाइल का लॉक उनको पता है, हर मोबाइल का उनको एप्स पता है, उनको लूडो पता है, उनको फलाना फलाना गेम पता है, पर उनको ये पता नहीं है कि अपनी किताब अपनी क्लास में अपन कौन सी क्लास में है, क्लास का पता नहीं है उनको। तो इसकी ये जो आदत बिगड़ी है उनको कैसे सुधारेंगे आप? इस आदत को कैसे सुधारेंगे आप? या अभी बच्चे तो स्कूल तो अभी खुल नहीं रहे, क्योंकि 5वीं क्लास तक तो अभी शासन ने अनुमति दी नहीं है, तो खुले नहीं है, तो कैसे आप सुधारेंगे? आपकी भी एक भूमिका बनती है कि हाँ, आप भी अपने घर पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि उनको एक एक लॉक पता है, तो आपकी भी एक भूमिका बनती है, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ध्यान तो क्या दे रहे हैं सर, ध्यान तो हम भी दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको बार बार कि भाई आप थोड़ा ज़्यादा नहीं 2 घंटे दिन में 2 घंटे पढ़ाई करो। एक दिन मैंने बोला उनको कि भाई आप किताब खोल के बैठो। हालांकि बोलते हैं जब तो करते हैं। जैसे अपन बाहर गए, कोई अपना दूसरा काम भी, भाई दुकान में अपन जाके बैठे तो वो किताब बंद करके घूमने फिरने निकल जाते हैं। अच्छा, आप रहे तो काम, आप न रहे तो विश्राम। अच्छा, ये बात। तो फिर किसको, अभी स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं तो आप कहीं पे कोचिंग सेंटर या कहीं दूसरी जगह टीचर से संपर्क क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हाँ, पहले पिछले साल अपन ने कोचिंग लगाई थी उनकी, तो करीबन 6 महीना उन्होंने कोचिंग भी किया। लेकिन अब तो सारी वो, जब आप बता रहे हैं कि जैसे ही आप मोबाइल रखते हैं मोबाइल को उठा लेते हैं, जाने कौन कौन से जो गेम है वो आप चला लेते हैं। क्या उम्र है आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र करीबन 11 से 12 का समथिंग है। 11 से 12 की उम्र में अगर ये आदत है तो आने वाले, यानी मान लीजिए कि आप 3-4 सालों तक अगर ऐसा चलता रहा, नुकसान तो सर बच्चों का बहुत ही ज्यादा हो गया 2 साल में। पता है कि हर बार क्लास के मतलब जैसे सरकार भी बोलती है भाई स्कूल खोलेंगे स्कूल खोलेंगे स्कूल खोलेंगे, पर अभी तक स्कूल खुला नहीं। हालांकि उन्होंने 5वीं तक के स्कूल, 5 से लेके हाई लेवल के स्कूल, जो 10 हाई सेकेंडरी, ये स्कूल का आदेश जारी कर दिए, लेकिन छोटे बच्चों का अभी तक उन्होंने इसमें कोई विचार नहीं किया। और बार बार बोलते हैं भाई अब तीसरी कोरोना की लहर आने वाली, तीसरी लहर आने, ऐसे करते करते सरकार को 2 से 3 साल, 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, लगभग 2 साल हो गए। पर मैं तो चाहता हूँ सरकार को भी कि भाई आप केवल स्कूल पे क्यों बंद करने का आदेश जारी कर रहे हो? आपका सारे मंदिर चल रहे, मस्जिद चल रहे, भीड़ चल रही, राजनेताओं के नेतागिरी चल रही, बड़ी बड़ी भीड़ चल रही, केवल स्कूल पे आपका पाबंदी क्यों? क्योंकि जो सरकार का जो अपना जो माता पिता का जो भविष्य है वो बालक ही आपका। अगर उसी के ऊपर अपन ने जोर नहीं दिया और अपनी सरकार आने वाली पीढ़ी ने नहीं दी तो अपन तो और भी अंधकार में चले जाएंगे। आने वाले समय में अंधकार चलता जाएगा। इसीलिए मैं भी बोलता हूँ सरकार से, भाई कम से कम आपने 5वीं तक के स्कूल चालू किए तो आप छोटी के भी करो, मतलब LKG UKG वगैरह का करो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर स्कूल अगर बंद है तो आपका भविष्य खतरे में, यानी जो माता पिता का भविष्य खतरे में है। तो इसको फिर अब अगर मान लीजिए कि स्कूल ओपन नहीं होते हैं तो इसके लिए माता पिता के पास क्या तोड़ है? आप क्या कर रहे हैं? माता पिता के पास तोड़ तो यही है कि भाई सर हम क्या कोचिंग का स्टार्ट करा, अभी अगले महीने से चालू होने वाले बच्चे। तो सर से बोला, हमारे पास में शर्मा जी भी स्कूल चलाते वो भी, तो पिछले साल भी हमने 6 महीना कोचिंग किया था उनके साथ, तो बच्चे उससे क्या थोड़े लेवल में आते हैं। हालांकि बाकी तो कुछ नहीं, जहाँ तक कोचिंग है 2 घंटे पढ़ाई करी, वापस घर पे विश्राम करो, टीवी चलाओ, मोबाइल चलाओ,
फिर बच्चे और मानते नहीं, क्योंकि उनकी जो डेली की जो रूटीन तो अगर ये ऐसी ही आदत रही तो आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आदत को छुड़ाना बहुत जरूरी है। तो कैसे छुड़ाएंगे? आदत को छुड़ाना तो सबसे पहले तो अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपको। माता पिता को हर टाइम हर समय कम से कम सुबह शाम 2 घंटा उनको बिठाना ही पड़ेगा, और माता पिता को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आप कर रहे हैं ये काम? हाँ, अभी हमने करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने करीबन अभी वो बच्चा हमारा कुछ टूर पे गया था, जाने के बाद आराम से 15-20 दिन वो घूम फिर के आया, तो उसी दिन से उसको मोबाइल देना बंद कर दिया। अच्छा। मोबाइल देना हमेशा के लिए बंद कर दिया। हाँ। कि भाई आप केवल पढ़ाई ही करोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे। तो ये जो आदतें हैं और जो मोबाइल और टीवी की जो है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का तो बच्चा तो अभी छोटा है, तो जहाँ सोशल मीडिया वगैरह तो नहीं चलाता होगा, गेम वगैरह ही चलाता होगा। हाँ, सोशल मीडिया तो नहीं चलाता, लेकिन गेम वो भरपूर चलाता है। मतलब गेम तो हर एक गेम का नाम उसको पता है। यानी आपके बच्चे की अगर ये हैबिट है, तो मुझे लग रहा है कि आपके जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल है, तो सभी के बच्चों की इसी तरह की आदतें होंगी। हाँ, सभी की आदत होगी, क्योंकि मेरा बच्चा अगर सुबह शाम पता है उसको कि एंड्रॉयड मोबाइल क्या है, गेम कहाँ पे डाउनलोड होता है, इंस्टॉल कैसे होता है, चलाते कैसे हैं। मुझे तो एक दिन बोल रहा उठ के कि पापा आपको लूडो गेम याद है? तो मैंने कि भाई मेरे को तो नहीं याद है। अच्छा। तो थारे के ने बोली, तो वो जो क्या हमारे याद है लूडो गेम, ऐसा खेले जो। अच्छा। तो मतलब उनकी जो मेमोरी है, आजकल सबसे ज्यादा बालक जो बच्चे, छोटे बच्चे, उनको मोबाइल पे ज्यादा फोकस है। तो ये तो एक तरह का वायरस है। अगर मोबाइल से नहीं छूटे तो लोग बोलते हैं कि आपकी नौकरी कैसे लगेगी, या आप यूपीएससी कैसे क्लियर करेंगे, या आईआईटी में अगर किसी को जाना है, किसी अच्छे हायर एजुकेशन में अगर जाना है, तो अगर मोबाइल पे ही रहेंगे तो कैसे जाएंगे? वो नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि उनका तो फिर तो ये जो लॉकडाउन है, ये तो मुझे लग रहा है कि 1% लोग ही होंगे जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे इस टाइप से। हाँ, 1 से 2% मान के चलो आप, कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं घर में, वो ध्यान देते हैं अपने बच्चे उनका। उसके बाद हो सके किसी माता पिता ने कोचिंग लगा रखी हो, वो ध्यान दे सके। हालांकि नहीं तो 80% बच्चे तो मेरे हिसाब में केवल ये तो मोबाइल चला रहे या फिर गुल्ली डंडे खेल रहे हो। अच्छा। उनको हर चीज पता है, उनको गुल्ली डंडा पता है, कौन सा गेम क्या है, घूमना फिरना मस्ती करना, दिन भर लड़ाई झगड़े, इसी में उनका दिन निकल जाता है। वो शाम को फिर सो जाओ। अच्छा, तो ये आदतें तो काफी ज्यादा नुकसान तो सर क्या है, सबसे पहली तो नुकसान हमारा, अगर जो बालकों को भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, वो सरकार करेगी। अच्छा, सबसे पहले सरकार का सबसे ज्यादा रोल है इसमें। सरकार का सबसे ज्यादा रोल है। अब आप बताइए मुझे कि जैसे कि आपके राजनेता की पार्टी चालू, मंदिर चालू, मस्जिद चालू, भंडारा चालू, स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों को भी आदेश चालू, लेकिन बच्चों को ही चालू क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अभी भी मतलब कोरोना की दहशत में जी रहे, और सरकार को केवल एक मुद्दा मिल गया मेरे हिसाब में, कि तीसरी लहर आने वाली, तीसरी लहर आने वाली, तीसरी लहर आने। उस तीसरी लहर के आड़ में छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही सरकार। मेरा तो मानना ये है। तो ये तो गवर्नमेंट का है, उस पर तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जो माता पिता, जैसे आपके बच्चे की अगर ये आदत है, तो मुझे लग रहा है सबके बच्चों की ऐसी ही आदत होगी। माता पिता से तो जो ध्यान नहीं दे रहे। जी। तो उनको क्या कहना चाहिए? माता पिता से मेरा तो ये अनुरोध है कि आपके बच्चों को सुबह शाम आप 1 से 2 घंटा घर पढ़ाइए, हो सके तो कोचिंग लगवाइए, क्योंकि इस साल में उनको अपने मतलब पढ़ाई और पे ध्यान देना अपने माता पिता का बहुत जरूरी है। अगर अपन लोग क्या सरकार के भरोसे बैठे, स्कूल के भरोसे बैठे, तो सरकार का आदेश तो मेरे हिसाब से LKG UKG या 5 तक आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सरकार की नई पॉलिसी आ गई है, तीसरी लहर। अब वो तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर के बाद ही बच्चों का स्कूल खुलना संभव है, अन्यथा अभी स्कूल कोई खुलना नहीं। ये जो लॉकडाउन निकला है, ये जो लॉकडाउन लगा था, इससे कितने साल में हम उभर जाएंगे? माता पिता जो ज्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बेचारे वो काम करते हैं, दहाड़ी करते हैं, पेट पालते हैं, कि वो उनके ऊपर ध्यान दे। वो तो काम करने निकल जाते हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हो,
तो वो तो काम करने निकल जाते हैं, बच्चा दिन भर खेलता रहता है। इससे तो उनके भविष्य के ऊपर ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, हो रहा है ना उनको भविष्य। इससे उभरने के लिए सर हमें कम से कम बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और मेरा अंदाजा है कि ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति जो अपने साथ बनी है, इसमें आपका जो मनी प्रॉब्लम है या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है, ये बहुत सारी चीजें जो अपन लॉस में चले गए। उसके साथ एक समय हमारे पास ऐसा भी है कि हमने पिछले साल की बच्चों की जो फीस की पढ़ाई है वो भी हम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन ने हमारी स्थिति इतनी गंभीर बना चुके हैं कि बस पूछो मत यार। मैंने आवक 10 है तो जावक 15 है। अच्छा। तो इससे तो हमें उभरने में कम से कम, अगर जो ये लॉकडाउन अगर नहीं लगा तो आने वाले 1-2 साल में हम उभर जाएंगे। और हो सके अगर तीसरी लेयर का लॉकडाउन लग गया तो हमारी तो वापस कमर टूटने वाली है। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई 1 साल बैठ जाओ घर, 2 साल बैठ जाओ, हमारे व्यापार धंधे पानी पे भी मतलब इसका बहुत असर पड़ा है। इसलिए मतलब बहुत सारी दिक्कत का सामना माता पिता को करना पड़ रहा है, क्योंकि हर माता पिता की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है टाइम पे कि कहीं पे रोजगार करने चले जाए। रोजगार भी कहाँ पे जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत डाउन स्थिति है। क्योंकि जो बहुत सारे नौकरी करते थे उनकी भी हालत खराब हो गई है, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, छोटी मोटी कोई दुकानदारी कर रहे हैं। जैसे मैंने भी लॉकडाउन में साहब किराना की दुकान स्टार्ट किया ताकि मेरा थोड़ा बहुत उससे रोटेशन चल पाए। क्योंकि जो काम करोगे तो छोटा मोटा अपना घर का खर्चा या बच्चों का फीस का पढ़ाई का ध्यान देना पड़ेगा अपने, तो उसमें अपना अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, आप CSC ID चलाते हैं तो आपके पास तो सारे लोग आते रहते हैं, तो वो तो बताते होंगे आपको? हाँ, चलाता हूँ तो सारे लोग अपने पास आसपास करीब 5 से 7 गाँव के लोग आते हैं। हर बार उनसे विचार विमर्श भी होता है, बोलते हैं कि भाई कि हाँ कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, स्कूल कब चालू होगा। तो बताते भी है भाई कि अभी तो हमने 1 से 5 तक के नहीं, 5 से मिडिल स्कूल तक के, हाँ 12 तक के स्कूल के आदेश आए। हालांकि इसमें तो अभी कोई जानकारी नहीं है, ताकि अपने बच्चों को अपन भविष्य। तो सभी से बोलता हूँ भाई कि आप तो केवल कुछ भी मत करो, या तो आप खुद अपने बच्चों को कोचिंग 2 घंटे अपन खुद करो। हाँ, खुद ही ध्यान दो, क्योंकि उनके भरोसे अगर रहेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो भी नुकसान में ही जा रहा है ना। तो हमारे हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, अपना बच्चे पे अपन को ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि वो अपना एक आने वाला समय में मतलब अपना दीप जो ज्योति रहती ना, हाँ वो उजाला ज्यादा दे सके। और इस टाइम पे अगर अपने लॉकडाउन के भरोसे या सरकार के भरोसे या स्कूल के भरोसे अगर अपन ने उसको डिसमोटिवेट कर दिया, तो हाँ डीमोटिवेट कर दिया, तो और पिछड़ाता चला जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से? इस वीडियो के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम सुबह शाम 2-2 घंटा खुद ध्यान दे, खुद पढ़ाए। हो सके आपके पास टाइम ना हो तो आप कोचिंग लगवाएं, ताकि आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। इस कोरोना काल और इस लॉकडाउन ने हम माता पिताओं पे जितना भी प्रताड़ित किया है वो तो अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ इस पे भी अपने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चे का भविष्य अपने हाथ में है। आप खुद पढ़ाओ या कोचिंग लगवाओ। आने वाले समय में हो सके अभी तो 1 साल मेरे हिसाब में तो और आदेश आने वाले नहीं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे अंबाराम प्रजापति, बिगनोदीपुरा के रहने वाले हैं, किसान हैं, CSC ID चलाते हैं, पेरेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे। आज हम इनसे बात कर रहे थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और किसी इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपना और अपने बच्चों का आप ध्यान रखिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।